Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session 2 part 2 research methods in business. In this session we are going to cover data collection type and sources, methods of collecting primary data. Here we have discussed in the previous session of this राइट तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि डेटा कलेक्शन के क्या टाइप्स हैं और क्या सोर्सेज हैं। अब इसी की कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं कि डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज, राइट। अनपब्लिश्ड अभी हमने डिस्कस किया पब्लिश्ड सोर्सेज में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो कमिटीज देती हैं, राइट। कमिटीज एंड कमीशंस प्रिंट करती हैं, देन प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था अंडर पब्लिश्ड सोर्सेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट unpublished sources. So it is not necessary that all the information or the data maintained by the institutions or individuals, they are available in published form. There are certain institutions, research institutions and trade associations, universities, research scholars, they do collect data but they normally do not publish it, right? तो वहाँ उनके रजिस्टर से, उनकी फाइल से हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज इंक्लूड करते हैं। द सेकेंडरी सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज लाइक जैसे google.com है या yahoo.com है, msn.com है। तो ये वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू हम डेटा जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो फाइंड सेकेंडरी डेटा ऑन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज लाइक CDs एंड फॉलोइंग ऑनलाइन जर्नल्स। ऑनलाइन जर्नल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नल में लाइक business standard.com है या business world india.com है, businesstoday.com। तो इनकी वेबसाइट से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट जर्नल्स। इसी तरीके से यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे हुआ, उसमें उसकी जो वेबसाइट है www.indianbudget.nic.in, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनकी भी वेबसाइट है www.common.nic.in, तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं एक रिसर्चर की, राइट। अब हम देखेंगे मेथड्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब देखिए प्राइमरी डेटा तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि फ्रेश डेटा होता है और फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट किया जाता है, राइट। तो इसके अंदर हम मेथड्स में हम इंक्लूड करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंस, क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल मेथड्स, राइट। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जब एक रिसर्चर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, फिनोमिनास को नोट डाउन करता है विदाउट नॉलेज ऑफ, without informing the informant, that is what observation method, right। तो ये इसमें ऑब्जर्वेशन जो होती है ये ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमैटिक वॉचिंग होती है, बट इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग एंड रीडिंग कपल्ड विद कंसिडरेशन ऑफ सीन फिनोमिना, राइट। सो इसमें हम 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं लाइक सेंसेशन, अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन एंड परसेप्शन। ये चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि चीज़ों को वो देखता है, परसीव करता है, अटेंशन देता है और अपने सेंसरी ऑर्गन से सेंस करता है कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, और उसी के बेस पे वो अपना एनालिसिस करता है। सो अंडर दिस मेथड रिसर्चर कलेक्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन। रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बनाई जाती, इसमें सीधा जो रिसर्चर है वो ही इन्वॉल्व होता है और वो ही डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट आस्किंग एनीवन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इन सम केसेस इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि रेस्पॉन्डेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो कि उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट।
So this is like observing the attitude of workers on the job, bargaining strategies of customers. So this is observation method. Here we can apply observation method कि वर्कर्स जो है वो किस तरीके से काम करें, उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क. ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरीके से किया जा सकता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें रिसर्चर जो है वो इन्फॉर्मेंट को ज्वाइन करता है और ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. और जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इसमें इन्फॉर्मेंट को वॉच किया जाता है बट उसको बाहर से ही वॉच किया जाता है. दैट मीन्स कि रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करता इन्फॉर्मेंट को बट विल वॉच फ्रॉम आउटसाइड ओनली. सो देयर आर सम मेरिट्स फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड. दिस इज we can say one of the suitable method when informants are unable to provide information, and this method provide deeper insights into the problem, right? This is basically, this method is useful for intensive study rather than extensive study. And about limitations, despite the merits, this method suffers some limitations also. इन मैनी सिचुएशंस रिसर्चर्स जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या इवेंट हो रहा है. सो व्हेन एन इवेंट अकर्स दे मे नॉट बी रेडी टू ऑब्जर्व द इवेंट. समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स जो होता है वो उसको समझ में आ जाता है कि ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली ही ऑल्टर हिज बिहेवियर. समटाइम्स ऑब्जर्वर बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बायसेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग may not record the specifically what he or she observes, and this method is used for intensive study, not for extensive study. and if अगर इंक्वायरी बहुत बड़ी है, अगर हमें लार्ज लेवल पे इंक्वायरी करनी है, वाइड एरिया कवर करना है, तो उस केस में ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता. सेकेंड मेथड है इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड भी एक पावरफुल टूल है, एक मोस्टली वाइड यूज्ड मेथड है फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन बिजनेस रिसर्च, राइट. पर्सनल इंटरव्यू जो है, इट इज़ अ टू वे पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर. सो इंटरव्यूइंग में क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर की विद इट्स इन्फॉर्मेंट्स. The person who is interviewing is named as interviewer and the person who is being interviewed is named as informant, right?